चलिए बात करते हैं सामाजिक हाशियाकरण की, एक ऐसा मुद्दा जो करोड़ों लोगों से जुड़ा है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो लोगों को समाज के किनारे पर धकेल देती है। लेकिन यह होता कैसे है? इसे समझने के लिए भारत के दो समुदायों के अनुभव देखते हैं। तो सबसे पहले बात आदिवासियों की, जिन्हें भारत का मूल निवासी भी कहते हैं। एक आदिवासी बच्चे का ये सवाल, ये उनकी बने बनाई छवि पर एक बड़ा सवाल है। भारत की आबादी का करीब 8% आदिवासी हैं, मतलब 500 से ज्यादा अलग अलग समूह। इनकी जिंदगी, समाज और संस्कृति सब कुछ हमेशा से जंगलों से ही जुड़ा रहा है। तो फिर इनका जंगलों से ये गहरा रिश्ता टूटा कैसे? नतीजा, अपनी जमीन से बेदखल होकर ये लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंस गए। चलिए अब बात करते हैं भारत के मुस्लिम समुदाय की। 2005 में बनी सच्चर समिति ने इसी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को परखा, और रिपोर्ट ने बताया कि कई पैमानों पर इनकी हालत दूसरे हाशियाई समूहों जैसी ही है। जैसे कि मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर सिर्फ 59% थी। जब दूसरे समुदायों से इसकी तुलना करते हैं तो ये फर्क साफ दिखता है। और सोचिए, आईएएस जैसी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 3% है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि सामाजिक और आर्थिक हाशियाकरण कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब सामाजिक भेदभाव से आर्थिक मौके कम होते हैं और गरीबी से सामाजिक बहिष्कार बढ़ता है। तो सवाल ये है कि हाशियाकरण के इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब हमारे संविधान में है, जो इस असमानता को खत्म करने की बात करता है। संविधान सभी अल्पसंख्यक समुदायों को कुछ खास सुरक्षा देता है। ये सुरक्षा उपाय इसलिए हैं ताकि वे बिना किसी भेदभाव के सम्मान से जी सकें।